हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमेशन फीवर के एक नए वीडियो एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी पे काम करने वाले हैं। क्वेरी ये है कि एक वेबसाइट से हमें एक फाइल डाउनलोड करनी है और फिर उस डाउनलोडेड फाइल को बिना ओपन किए उससे डाटा फेच करके लाना है। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्वेरी को अच्छे से समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, आज क्रोम ब्राउज़र में rpchallenge.com ओपन कराएंगे। इसमें एक डाउनलोड एक्सेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि हमारे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आएगी। इस फाइल को हमें बिना ओपन किए, ठीक है, इसको बिना ओपन किए इसमें जो डेटा है वो हमें फैच करके इस सीट में अपनी राइट करा देना है। चलिए बिना कोई देरी के Alt F11 की प्रेस करके आ जाते हैं VB एडिटर में और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें ब्राउज़र में एक वेबसाइट को ओपन कराना है। उसके लिए हम VBA Selenium बेसिक का यूज करने वाले हैं। उसकी लाइब्रेरी को हमें अपने इस VBA के प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। मे बी अगर आप हमारी इससे पहले Selenium बेसिक की सीरीज देखते आ रहे हैं तो ये आपके लिए रिपीटेटिव हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में टाइम स्टैम्प ऐड कर देंगे। आप सीधा उस पार्ट पर जा सकते हैं जहां से हमने फाइल को डाउनलोड करके बिना ओपन किए एक्सेल की फाइल से डेटा फैच कराया हो। Selenium बेसिक को अगर हम यूज करना चाहते हैं अपने VBA में तो उसके लिए हमें Selenium टाइप लाइब्रेरी को अपने VBA के प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। लाइब्रेरी ऐड करने के लिए हम टूल्स में जाएंगे, फिर रेफरेंसेस में, और यहाँ पर ये लाइब्रेरी की एक लिस्ट होगी। इसमें आने के बाद S की प्रेस करके हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे Selenium टाइप लाइब्रेरी। जब मिल जाएगी तो उसके आगे जो चेक बॉक्स है उसको चेक करके ओके के बटन पर क्लिक करके इस लाइब्रेरी को अपने VBA के प्रोजेक्ट में हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में एक वेबसाइट को ओपन करना है। तो उसके लिए हमें क्रोम के ड्राइवर की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए वेब ड्राइवर का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। प्राइवेट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं CD नाम से, और इसका डेटा टाइप होगा हमारा Selenium। लाइब्रेरी के अंदर हमें क्लास मिल जाएगी वेब ड्राइवर नाम की। इसका एक हमें वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है CD नाम से, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके लिए हम सेट CD इक्वल टू न्यू Selenium डॉट वेब ड्राइवर लिख देंगे। उसके बाद हमको क्रोम को स्टार्ट कराना है, जिसके लिए हम CD डॉट स्टार्ट लिखेंगे, और इसमें पहला जो आर्गुमेंट है वो है हमारा ब्राउज़र। ब्राउज़र में हम किस ब्राउज़र को यूज करना चाहते हैं, क्रोम को, हम क्रोम दे देंगे। दूसरा आर्गुमेंट है इसमें बेस URL। तो यहाँ पर हम जिस वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं उसका URL लाकर यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे CD डॉट गेट, और इसमें बेस जो URL हमने दिया है उसी वेबसाइट पर हम जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल स्लैश लगाकर छोड़ देंगे। जो ब्राउज़र ओपन होगा हमारा क्रोम का उसे हम मैक्सिमाइज करके ओपन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम CD डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज लिख देंगे, ठीक है। एक बार जब हमारी वेबसाइट ब्राउज़र में लोड हो जाएगी उसके बाद इसका जो डाउनलोड एक्सेल वाला बटन है इस पर क्लिक कराना है। तो उसका सेलेक्टर हमको चाहिए होगा। सेलेक्टर हम बना लेते हैं। उसके लिए हमें डेवलपर टूल को ओपन करना होगा, जिसको हम Ctrl+Shift+I की प्रेस करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर पर क्लिक करके इस बटन को इंडिकेट करा दें, और इसका सेलेक्टर अगर हम देखें इसका एक टेक्स्ट है इस बटन का, डाउनलोड एक्सेल। ये टेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं। तो इसका सेलेक्टर हम बना लेते हैं Ctrl+F की प्रेस करके, और ये कौन सा एलिमेंट है, ए मतलब एंकर। तो यहाँ पर लगा देंगे हम ए। उसके बाद ओपन ब्रैकेट टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या था इसका, डाउनलोड एक्सेल। ओके, देखो इसका सेलेक्टर हमारा बन गया है। सेलेक्टर वैलिड है, 1 of 1 दिखा रहा है। तो इसको कॉपी करेंगे हम,
VB एडिटर में आके यहाँ पर लिखेंगे cd डॉट, हमने क्या बनाया है XPath, तो हम यूज करेंगे फाइंड एलिमेंट बाय XPath मेथड। जो सेलेक्टर बनाया है XPath बनाया है, यहाँ पर हम उसे दे देते हैं। उस बटन पर क्या कराना है हमें क्लिक, सो क्लिक कराएंगे तो वो एक्सेल की फाइल हमारी डाउनलोड हो जानी चाहिए। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं इतने ही कोड को। हम रन बटन पर क्लिक करके इस कोड को रन करते हैं, ऑटोमेशन को रन करते हैं। देखिए ब्राउज़र में हमारी वेबसाइट लोड हुई, बटन पे क्लिक हुआ और हमारी ऑटोमेशन ने हमारे लिए ये फाइल डाउनलोड कर दी है। ये फाइल हमारी डाउनलोड्स वाले फोल्डर में डाउनलोड होके आई है। अब यहाँ पर एक मुश्किल है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम फाइल डाउनलोड करते जाएंगे तो जैसे हमने पहले डाउनलोड की तो जो उसका एक्चुअल नाम था उसी से आई, दूसरी आई तो देखिए ब्रैकेट में 1 आ गया। इसी तरह जितनी भी हम फाइल डाउनलोड करेंगे, देखो और डाउनलोड करते हैं यहाँ पर क्लिक करके, जितनी बार भी हम यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करेंगे उतनी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और उनके नाम चैलेंज ब्रैकेट में 1 2 3 इस तरह आते चले जाएंगे। सो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमको जो डेटा उठाना है वो चैलेंज वाली फाइल से उठाना है, पर जब हमने डाउनलोड की तो लेटेस्ट वाली फाइल हमारी ये है। सो हमें आइडेंटिफाई करना कि लेटेस्ट फाइल कौन सी है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम जो चैलेंज की फाइल अगर पहले से कोई डाउनलोड वाले फोल्डर में है तो उसको डिलीट करा के फिर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी का यूज करेंगे। उसको ऐड करना होगा हमें पहले अपने VBA के प्रोजेक्ट में। टूल्स में जाकर रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पर हमको माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी ढूंढनी है। एम प्रेस करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे हम जाएंगे, ठीक है। ये रही हमारी लाइब्रेरी माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। इसको कर लेंगे अपने VBA के प्रोजेक्ट में हम ऐड। अब हमें फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम FSO रख लेते हैं और जो हमारा फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास है वो स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी के अंदर है, तो हम स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होगा हमें FSO क्लास का, उसके लिए हम सेट FSO इक्वल टू न्यू स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमें फाइल जहाँ पर हम डाउनलोड कर रहे हैं उससे पहले फाइल को डिलीट कराने के लिए हम लिख देते हैं FSO डॉट डिलीट फाइल, और जिस फाइल को डिलीट करना है उसका पाथ हमें यहाँ पर पास करना है। हमें डिलीट करना है चैलेंज वाली इस फाइल को। इस पर क्लिक करके हम जाएंगे होम टैब के अंदर और इसमें कॉपी पाथ नाम का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इस फाइल के पाथ को हम कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। अगर डायरेक्टली हम इस फाइल को डिलीट करने जाए और ये फाइल डाउनलोड वाले फोल्डर में ना हो तब हमें एरर मिल सकती है, एरर आउट हो सकता है हमारा कोड। तो बेटर है कि फाइल को अगर कभी भी आप डिलीट कर रहे हो तो चेक कर लो कि वो फाइल अगर अवेलेबल है तो ही डिलीट करें। चेक कराने के लिए हम इफ कंडीशन के अंदर FSO ऑब्जेक्ट का फाइल एग्जिस्ट मेथड यूज करेंगे। इसके अंदर हमें फाइल के पाथ को दे देना है जिसको हमें चेक कराना है कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। उसके बाद हम लिख देंगे देन एंड इफ की कंडीशन को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती होगी डाउनलोड वाले फोल्डर में तभी ये हमारा कोड उसको डिलीट करेगा। अब यहाँ पर एक काम हम कर रहे हैं, जो फाइल का पाथ है वो हम यहाँ पर स्टैटिक मतलब कि हार्ड कोडेड दे रहे हैं, पर हार्ड कोडेड चीजें हमें जितनी कम से कम हो सके उतनी कम रखनी चाहिए, तो इसको हम डायनेमिक बनाते हैं। उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम हम फाइल पाथ करके रख लेते हैं, फाइल पाथ एज स्ट्रिंग, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर फाइल के पाथ को, इस फाइल के पाथ को, चैलेंज वाले फाइल के पाथ को हमें स्टोर कराना है। सो ये पाथ जो हमने यहाँ पर दिया है इसी को कॉपी करके हम यहाँ पर डबल कोट के अंदर
पेस्ट कर देते हैं। अगर फाइल का पाथ आप देखें तो यहाँ तक जो है वो यूजर के प्रोफाइल का एड्रेस है। सो ये हर यूजर के लिए अलग होगा, बाकी डाउनलोड्स के अंदर जहाँ पे फाइल जा रही है ये सेम रहने वाला है। तो इतना पार्ट हम डायनामिक बना लेते हैं। इतने पार्ट को हम एनवायरनमेंट के यूजर प्रोफाइल से गेट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एनवायरनमेंट और इसके अंदर लिख देंगे यूजर प्रोफाइल। ठीक है। अब जहां जहां पर भी हमने हार्डकोड फाइल का पाथ पास किया था वहां वहां हम इस वेरिएबल को पास कर देंगे। तो पहले तो इफ की कंडीशन से हार्डकोड इस पाथ को डिलीट करके यहां पर अपना वेरिएबल पास कर देते हैं फाइल पाथ, और डिलीट फाइल वाले मेथड में भी हम वेरिएबल का नाम ही यहाँ पर पास कर देते हैं। ठीक है। अब अगर मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में जाऊं, यहाँ से ये चैलेंज 123 वाली जो फाइल्स थी इनको डिलीट करके यहाँ पर सिर्फ एक फाइल मैंने रखी हुई है। ठीक है। अब मैं अपने जो VBA की ऑटोमेशन का कोड है इसको रन करता हूँ। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। वेबसाइट हमारी ब्राउजर में लोड हो रही है। लोड हुई, हमारी ऑटोमेशन ने इस बार जो डाउनलोड की है फाइल देखो चैलेंज के नाम से ही की है। और मैं अगर डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाऊं तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल फाइल है जो कि चैलेंज के नाम से है, यही लेटेस्ट है। तो अब इससे तो हम आसानी से डेटा गेट कर सकते हैं, हमें पता है कौन सी हमारी लेटेस्ट फाइल है। अब जो हमें डेटा यहाँ पर गेट करना है, इस फाइल को ओपन किए बिना करना है। तो अगर हमें किसी एक्सेल की फाइल से डेटा फेच करना है पर उस एक्सेल की फाइल को ओपन नहीं करना, तो तब हम उस एक्सेल की फाइल को एज ए डेटाबेस ट्रीट करेंगे। तो हम एज ए डेटाबेस उस एक्सेल की फाइल से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे और फिर SQL की क्वेरी रन करके उस एक्सेल की फाइल से हम डेटा फैच करके लाएंगे। अगर हमें किसी डेटाबेस से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है तो ADODB की लाइब्रेरी अपने VBA के प्रोजेक्ट में ऐड करनी होगी। तो कर लेते हैं, टूल्स में जाके रेफरेंसेस में जाते हैं और यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स की लाइब्रेरी अपने VBA के प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं। हमें कनेक्शन बनाना है एक्सेल के डेटाबेस से, तो एक कनेक्शन वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम कौन नाम से एक कनेक्शन क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और इस वेरिएबल का एक ऑब्जेक्ट भी हमें चाहिए होगा। तो इसका एक ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं सेट ऑन इक्वल टू न्यू ADODB डॉट कनेक्शन। उसके बाद हमें करना है कनेक्शन को ओपन, और कनेक्शन को ओपन करते हुए हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देनी होती है। जिस भी डेटाबेस से हमें कनेक्टिविटी करनी है उसका यहाँ पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देनी होती है। सो कनेक्शन स्ट्रिंग हम एक्सेल की connectionstring.com वाली वेबसाइट पर पा सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाएगी। हमारी जो फाइल है वो हमारी XLSX है। देखो ये इसकी एक्सटेंशन है वो XLSX है। सो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको हम कॉपी करके ले आते हैं और यहाँ पर लाकर डबल कोट के अंदर यहाँ पर हम इसको डाल देंगे। क्योंकि डबल कोट के अंदर हम इसको डाल रहे हैं तो इसकी जो एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज वाली जो ये प्रॉपर्टी है इसको डबल कोट की जगह हम सिंगल कोट में दे देंगे ताकि एरर ना आए। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग वाली हमारी वेबसाइट है इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर आप खुद से ढूंढना चाहें तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर एक्सेल। जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन करना। ठीक है। यहाँ पर एक्सेल कनेक्शन स्ट्रिंग्स मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आपको 2007 से ऊपर का जो वर्जन है उसके लिए जो एक्सेल की कनेक्शन स्ट्रिंग मिली उसको कॉपी करके
ले आना है। देखो ये 2007 से ऊपर की है, इसको आपको कॉपी करके ले आना है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डेटा सोर्स है, यहाँ पर एक्सेल की फाइल का हमें पाथ देना है, जिस फाइल से हमें डेटा फैच करके लाना है। तो ये जो हमारा यहाँ पे एक्सेल की फाइल का पाथ पड़ा है, इसको डिलीट करके क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल था उसमें हमारी एक्सेल का पाथ है, वो यहाँ पर हम पास कर देते हैं। ठीक है, कनेक्शन तो हमारा एक्सेल की फाइल से स्टैब्लिश अब हो गया है। अब हमें डेटा फैच करके लाना है, तो उसके लिए रिकॉर्ड सेट का एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होगा। तो एक वेरिएबल rs नाम से हम डिक्लेयर कर लेते हैं रिकॉर्ड सेट क्लास का। इसका एक ऑब्जेक्ट भी हमें बनाना है। उसके लिए हम लिख देंगे सेट rs इक्वल टू न्यू adodb डॉट रिकॉर्ड सेट। अब रिकॉर्ड सेट में सबसे पहले हम देंगे कि हमारा कनेक्शन कौन सा है। उसके लिए हम rs डॉट एक्टिव कनेक्शन दे देंगे और यहाँ पर हम कनेक्शन का नाम पास कर देंगे। उसके बाद हमें सोर्स देना है, जिस सोर्स से हमें डेटा चाहिए। उसके लिए हम rs डॉट सोर्स लिखेंगे और यहाँ पर हम सोर्स देंगे। तो हमें एक्सेल की फाइल से डेटा लाना है, सो हमें देखना होगा कि किस सीट से हम डेटा लेकर आ रहे हैं। सो चैलेंज वाली फाइल को अगर ओपन करें हम, जो सीट है वो सीट 1 है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके हम एक सिक्वल की क्वेरी लिखते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट कितना हमें डेटा चाहिए। हमें फिल्टर नहीं करना, जितना भी डेटा है वो चाहिए। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सीट का जो भी नेम है वो पास कर देंगे, उसके आगे एक डॉलर लगा देंगे। उसके बाद रिकॉर्ड सेट को ओपन करने के लिए हम लिखेंगे rs डॉट ओपन। रिकॉर्ड सेट ओपन हो गया है, तो डेटा कॉपी करके हम ला सकते हैं। डेटा हमें कहाँ पे पेस्ट कराना है, डेटा हमें पेस्ट कराना है जिस एक्सेल में हम काम कर रहे हैं उसी में ही। तो इसमें हम A2 सेल से पेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि डेटा उठ के आने वाला है। तो इसके जो हेडिंग है वो कॉपी करके हम लाके पहले से यहाँ पर पटक देते हैं। थोड़ा अच्छा लगे तो इसकी विड्थ भी हम 20 कर देते हैं सबकी। ठीक है, डेटा जो हम फैच करके दूसरी फाइल से लाएंगे, उसको A2 सेल से हम राइट करा लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स। वर्कशीट का नेम क्या है हमारा, सीट 1। सीट का नेम यहाँ पर दे देते हैं और कौन सी रेंज पर लिखना है, इसकी रेंज A2 पर। फिर लगाएंगे डॉट और यूज करेंगे कॉपी फ्रॉम रिकॉर्ड सेट मेथड का, और यहाँ पर हम रिकॉर्ड सेट पास कर देंगे जो कि हमारा rs है। डेटा हमारा एक बार आ जाएगा तो उसके बाद हम रिकॉर्ड सेट को क्लोज कर देते हैं और साथ ही हमारा जो कनेक्शन बना था उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। साथ ही जो ब्राउजर हमने ओपन कराया है जो कि हमारा CD है उसको भी क्लोज करा देते हैं। सेव करते हैं। पहले हमारी जो ये चैलेंज वाली फाइल है इसको बंद करके यहाँ पर हम अपने कोड को रन कराते हैं। उसके लिए डेवलपर टैब में जाके मैक्रोज में जाके ये हमारा मैक्रो है, इसको रन कराते हैं। ब्राउजर में वेबसाइट हमारी लोड हो रही है। लोड हुई, हमारी ऑटोमेशन ने फाइल को डाउनलोड किया। उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम ले सकती है, तो हमें थोड़ा वेट देना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पर नहीं दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर एरर आ रही है कि ऐसी कोई फाइल ही नहीं है। तो जब हम डाउनलोड कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर 5 सेकंड का वेट दे देते हैं। उसके लिए हम cd डॉट वेट यहाँ पर 5 सेकंड का दे देते हैं।
एक्सेल की फाइल पे आके डेवलपर टैब पे जाके दोबारा से अपने कोड को रन करते हैं। ठीक है, इस बार देखिए फाइल डाउनलोड हुई हमारी। उसके बाद डेटा फैच होके हमारी सीट में आ गया और सबसे लास्ट में हमने ब्राउजर को क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों यही हमारी क्वेरी थी। हमने आज क्या किया, आरपीए चैलेंज वाली वेबसाइट से एक्सेल की फाइल को डाउनलोड किया और फिर जो हमारी डाउनलोड होकर एक्सेल फाइल आई है उसको बिना ओपन किए उससे हम डेटा फैच करके ले आए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है हमारी किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके लेकर आए। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।